बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने स्मॉल से किचन की किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ और क्या क्या मैंने किस किस तरह से सेटअप किया हुआ है। और जी झटपट से सफाई करने का और किचन क्लीन करने की कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूँगी। तो जी हर चीज़, हर कैबिनेट्स बिखरे हुए हैं तो मैं मंथली इन चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी डेली यूजेज में, क्योंकि हमारा जो किचन है वो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है। मतलब कि मैं भी कुकिंग करती हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉज भी, तो फिर ये वन हैंड चीज़ हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो ये मल्टी हैंड में हमारा किचन होता है, इसलिए ये ज़्यादा बिखर जाता है। तो मैं मंथली इसकी क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ जी एक एक कैबिन को मैंने क्लीन करना है। और यहाँ सबसे पहले मैंने इस कैबिन के सारे बर्तनों को निकाला, आटे वाली बाल्टी वगैरह निकाली और इनको अच्छी तरह से क्लीन किया। सारे बर्तन वगैरह को क्लीन करके इस तरह से किया। हमेशा चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप क्लीन करें। और यहाँ पे अब मैं दूसरे कैबिन की तरफ आ गई हूँ। इसको मैंने भी सारी चीज़ें बाहर निकाली, इसको अच्छी तरह से इसके जाले वगैरह साफ़ किए और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्प्ले करके रखा। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं सारे कैबिन्स को करूँगी। इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। कुछ में हम लोगों ने प्रेशर कुकर, स्टील के बर्तन वगैरह रखे हैं, इसमें हम लोगों ने रखी हुई हैं कुछ टोकरियाँ। और फिर जी इस कैबिन को भी मैंने अरेंज कर लिया है। जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं उनको फ्रंट पे कर लिया है। इसी तरह से जी नीचे वाले सारे कैबिन्स हो गए। अब मैं ऊपर वाले कैबिन्स की क्लीनिंग कर लूँगी। यहाँ पर भी सारा सामान बिखरा हुआ है। इस सारे सामान को भी मैंने बाहर निकालना है और इसको सारे को मैं रीअरेंज करके रखूँगी। और यहाँ जी सारे को, इसको भी मैंने साथ साथ क्लीन कर लिया है। वन हैंडेड किचन हो तो वो मेंटेन ज़रा अच्छी तरह से रहता है। इस कैबिन की भी चीज़ें बिखरी हुई हैं और यहाँ पर भी इनको भी रीअरेंज करेंगे और इन चीज़ों को भी सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जितना भी किचन की चीज़ें हैं, इनको जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होगी हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। और सारे कैबिन्स को मैंने अच्छी तरह से नीट कर लिया। अब इन बर्तनों को मैं धो के इस टोकरी में रख लूँगी। जब तक ये ड्राई होंगे तब तक मैं ये बर्तनों वाले स्टैंड को वॉश कर लूँगी। सारे बर्तनों को उतार के मैंने इस टोकरी में रख लिया है और इन बर्तनों को वॉश करके मैंने रखा है ताकि तब तक ये ड्राई हो जाएं और तब तक मैं इस स्टैंड को वॉश कर लूँ। स्टैंड को वॉश कर लिया है। स्टैंड और बर्तनों को मैंने एक साइड पे रख दिया ताकि जब तक वो ड्राई होते हैं तब तक मैं स्लैब और सिंक को क्लीन कर लूँगी। सारी स्लैब पे मैंने अच्छी तरह से लिक्विड सोप को फैला दिया था और उसके बाद ही मैंने इसको स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि डेली और वीकली भी क्लीनिंग होती रहती है। बस ये वाला कॉर्नर ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि यहाँ पर पानी मुसलसल गिरता रहता है स्टैंड में बर्तन जो रखते हैं। किचन को जब भी आप लोगों ने क्लीन करना है स्टेप बाय स्टेप करना है। एकदम हम सारी चीज़ों को निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिखरा भी हो जाएगा और उसको समेटने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं हर कैबिन को, हर पार्ट को थोड़ी देर में डिवाइड कर लेती हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे हर एक कैबिन की मैं अलग-अलग से सफाइयाँ कर लेती हूँ। इसी तरह से मेरे ऊपर नीचे वाले सारे कैबिन्स क्लीन हो चुके हैं और स्टैंड भी जो मैंने वॉश किया था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। देखें कितना ये नीट हो चुका है। इसको मैंने लिक्विड सोप से और थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा उसमें मिक्स करके इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए रख दिया था और फिर मैंने इसको वॉश किया था। बर्तन भी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब जो इस्तेमाल वाले डेली बर्तन होते हैं उनको मैं रखती हूँ स्टैंड पे और बाकी जो कांच वगैरह के बर्तन होते हैं उनको मैं दूसरे हिस्से में रखती हूँ। इसी तरह से जितने भी बर्तन होंगे इन सबको मैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी और जो बाकी साइड पे हैं उनको भी मैं रीऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो जी इसी के साथ आप लोग मेरी किचन क्लीनिंग देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। होप सो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। जी हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की तो व्लॉग्स इसी तरह के होते हैं, किचन क्लीनिंग्स भी इस तरह की होती हैं। अब जो हम लोगों ने सामने स्लैब के ऊपर ही ये स्टैंड लगाया हुआ है, इसके ऊपर जितने भी हमारे चम्मच हैं, वैसे तो ये डेली यूज़ के हैं, वॉश होते रहते हैं, लेकिन मैंने मंथली क्लीनिंग में भी इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ ताकि अगर ये डेली भी इस्तेमाल में हो रहे हैं तब भी साफ़ हो जाए। इसके बाद लास्ट पे मैं आ जाती हूँ अपने चूल्हे की तरफ और इसको भी मैं उसी लिक्विड सोप और मीठे सोडे का मिक्स किया हुआ इसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से जो स्टील की कुची होती है
स्टील का जो हमें स्पंज मिलता है उसके साथ इसको अच्छी तरह से पहले वो उससे साफ़ करेंगे। उसके बाद जी मैं इसको करूँगी स्कॉच ब्राइट से साफ़। पहले आपने एहतियात से चेक कर लेना कि इसके ऊपर कोई भी ये गर्म ना हो, बहुत एहतियात से, क्योंकि एक दफ़ा गलती से मैं हाथ जला बैठी थी। तो इसी तरह से मैं पूरे चूल्हे के ऊपर पहले पानी डाल रही हूँ और फिर इसके ऊपर जो मैंने मिक्सचर बनाया उसको स्प्रे करके 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। इसी तरह से सारे को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी और मेरा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। ये वाला हिस्सा जी हमारा सबसे डर्टी होता है, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह पड़े होते हैं और जितने भी मसाले थे उनके डिब्बों को मैंने निकाला, वॉश किया। उसके क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम सर्व हो रहा था। और जी सारे मसालों को रीफ़िल कर दिया और सबसे लास्ट पे जितने भी कैबिन से इनके दरवाज़ों को मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। पहले इसके ऊपर गीले साबुन वाली लिक्विड वाली टाँकी को मैंने फेरा था, मतलब कपड़ा गीला करके किचन टॉवल फेरा था, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सूखे कपड़े को फेर के सारे दरवाज़ों को क्लीन कर लिया था। बस जी यही थी मेरी मंथली किचन की क्लीनिंग। और इसी के साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।